हाय, हमारे कैरेक्टर को कुछ चाहिए था और इसलिए वो उस जर्नी पे निकल पड़ा और फिर निकलने के बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरा और फिर उस जहां पे पहुंचा, उस एक उच्चांक पर पहुंचा, उस एक फाइट पर पहुंचा, उस एक मकाम पर पहुंचा जहां वो चीज या जो भी उसे चाहिए था वो उसको मिल रहा था या उससे हमेशा के लिए खो रहा था। ये जो सिचुएशन आती है कहानी में, ये जो उच्चांक आता है, द हाईएस्ट पॉइंट जो आता है, हर कहानी में इसका होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हमारा किरदार शुरुआत में जब उसके साथ एक हादसा हुआ या कुछ भी हुआ उसके साथ में शुरुआत के वक्त पे, जब उसे कुछ चाहिए था या उसे कुछ नहीं चाहिए था या फिर वो एक सफर पर निकला या सोचने लगा था, उस वाली जगह से लेके यहां तक का जो उसका सफर हुआ और फिर जब वो इस मकाम पर पहुंचा, इस मकाम को कहते हैं क्लाइमैक्स, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, सबसे हाईएस्ट पॉइंट। यहां पर सबकी सांसें रुक जाती है। यहां पर जो हम भटक गए थे, हम बीच में हम बहक गए थे या फिर हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कई बार हम लोग खो गए थे कहानी में कि भाई यार एक कुछ चल रहा है, मंत्रमुग्ध हो रहे थे और अचानक से हमें फिर ये वाला सिचुएशन जगा देता है कि भाई देखिए कहानी ये है, लॉगलाइन जो लिखी थी ये है, जिस थीम पर हम आगे बढ़े थे ये वो है, ये कैरेक्टराइजेशन का अभी परीक्षा होगी जिसके लिए वो निकल पड़ा है। क्लाइमैक्स हर कहानी का उच्च बिंदु, हर फिल्म का एक ऐसी जगह जहां पर सबकी सांसें रुक जाती हैं, बेचैन हो जाते हैं, हर कहानी में होना जरूरी है। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 क्लाइमैक्स। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के इस सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और हमेशा जुड़ा रहूंगा जब तक ये सफर कंप्लीट नहीं हो जाता, और आशा करता हूं कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े होंगे। हमने ये सफर शुरू किया इससे कि हमारे पास जो आइडिया है उस आइडिया को हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रैक पर डालने की कोशिश की ताकि हमें पता तो चले कि ये किस दिशा में जा रही है। इसलिए हमने देखा कि कैरेक्टराइजेशन क्या है, फिर लॉगलाइन क्या है और थीम क्या है। तीनों में से जिस भी रास्ते पर हमारी आइडिया आसानी से बैठ गई हम उसे आगे लेके गए। हो सकता है कई बार तीनों में बैठ गई या दो में बैठ गई या एक ही ट्रैक पर बैठ गई, फिर हम उस ट्रैक पर आगे लेके गए एंड देन हमने फाइनलाइजिंग द एंड पहले देखा ताकि हमें पता चले कि पहुंचना कहां तक है, मंजिल क्या है। एंड देन हमने ऑब्स्टिकल्स या विलन्स देखे, फिजिकल फॉर्म में विलन्स, अंदरूनी फॉर्म में ऑब्स्टिकल्स, मन ही मन में हो या कई बार पहाड़ जैसे कोई ऑब्स्टिकल कोई चीज हो जाती है तो वो देखे हमने। फिर उसके बाद हमने कैरेक्टर का जहां देखा, फिर उस जहां में हम कुछ और कैरेक्टर से मिले जिससे सब प्लॉट्स क्रिएट हुए। फिर हमने इंसाइटिंग इंसिडेंट देखा कि ऐसा एक चीज, ओ गॉड ये क्या हो गया था, यहां से पिक्चर शुरू होती है, याद है मैंने कहा था आपको। एंड देन उसके बाद हमने बैक स्टोरी देखी कि दांव पर क्या लगा हुआ है, और आज हम देख रहे क्लाइमैक्स, दांव पर क्या लगा हुआ है, इंसाइटिंग इंसिडेंट क्या हुआ, कैरेक्टर का एक कैरेक्टराइजेशन जो उसकी आज परीक्षा होने वाली है कि जिस सफर पे वो निकला है वो सफर का आज अंजाम क्या होगा। इसलिए क्लाइमैक्स बहुत जरूरी होता है, हर कहानी में जरूरी होता है। आप समझने में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो आइए अब सबसे पहले देखते हैं फिल्म 2 बीघा जमीन। 2 बीघा जमीन में शंभू महातो की एक जमीन थी, 2 बीघा जमीन थी और उसी पे वो खेती कर रहा था और वो साहूकार के पास गिरवी थी, वहां मिल लगने वाली थी और इसीलिए उनकी जमीन को हड़प करने की कोशिश कर रहा था साहूकार, पर शंभू महातो ने एग्री नहीं किया। तो इंसाइटिंग इंसिडेंट क्या हुआ कि शंभू महातो कोर्ट में चला गया और कोर्ट पर उसे एक मुद्दत दी गई, एक पीरियड दिया गया, एक टाइम दिया गया और उसके साथ उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट सूद समेत जितना भी उसका हिसाब हो रहा था उसे लौटाना था, एक पीरियड और एक अमाउंट।
और जिसके लिए वो इंसाइटिंग इंसिडेंट के बाद में शंभू महातो अपने जर्नी पर निकल पड़ा, पैसे कमाने के लिए, जमीन बचाने के लिए। और फिर वो शहर में चला गया अपने गांव से। एंड देन कम्स द क्लाइमैक्स, जहां पर उसका सब कुछ छूटा गया, पैसे जोड़ नहीं पाया पूरी तरीके से, जितने भी जोड़े वो सारे के सारे खर्च हो गए। और फिर क्लाइमैक्स आया फिल्म का कि शंभू महातो अपने गांव की जमीन पर पहुंचा तो सही, अपने बीवी और बच्चे के साथ। उसके पिताजी पागल हो गए थे और ये जो 3 लोग अपनी जमीन को पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वहां मील का काम शुरू हो गया है और अपनी 2 बीघा जमीन, जिसको बचाने के लिए शंभू महातो अपना घर बार छोड़ के, अपना गांव छोड़ के शहर चला गया था, वो उस जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी भी उठा नहीं पा रहा था। ये था उसका क्लाइमैक्स। उसे कुछ चाहिए था, उस सफर पे वो निकल पड़ा और उसे वो मिल नहीं पाया। आप समझने में क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? तो आप भी देखिएगा कि आपके पास जो आइडिया है, उस आइडिया पे आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, तो किस तरीके से उसका क्लाइमैक्स आएगा। उसका इंसाइटिंग इंसिडेंट क्या है वो तो आपने डेफिनेटली सोच लिया होगा, तो उसका क्लाइमैक्स क्या होगा, किस तरीके से आपका किरदार वहां तक पहुंचेगा और कैसे वो पाएगा या गवाएगा। समझ रहे हैं आप? अब देखते हैं फिल्म मदर इंडिया के बारे में। मदर इंडिया राधा की कहानी है। राधा जो शुरुआत से हर बार एक इज्जत की बात कर रही थी, आबरू की बात कर रही थी। फिर वो आबरू चाहे घराने की हो, उसके पति की हो, उसके घर के लोगों की हो, उसकी अपनी खुद की क्यों ना हो। इसलिए हमने जब देखा कि वो अपने जेवर भी निकाल के दे रही थी नई दुल्हन, ताकि साहूकार के पैसे निकल जाए, उसका कर्जा चुकता हो जाए, एक एक चीज उसके हाथ से गई। फिर उसका इंसाइटिंग इंसिडेंट आया कि उसका जो पति था वो भी घर से निकल गया और जाने के वक्त पे वो एक निशानी करके गया, उसके माथे का सिंदूर मिटा गया, ताकि राधा को एक हल्का सा एक साइन मिल गया कि ही इज गॉन, या फिर उसकी सास ने उसे बता दिया कि वो चला गया तेरी जिंदगी से। अब ये इंसाइटिंग इंसिडेंट के बाद में राधा पूरा टाइम सिर्फ अपनी आबरू, इज्जत और अपने बच्चों को अपना उनका ख्याल रख के उनकी परवरिश कर रही थी। और फिर क्लाइमैक्स आया, जिस तरीके से एक वक्त पर राधा की इज्जत पर बनी थी। जो साहूकार ने उनके गांव के जब उस पर हाथ डालने की कोशिश की थी, जब वो या फिर जब वो खुद उसके पास चली गई थी अपनी इज्जत का सौदा करने अपने बच्चों की खातिर, आज राधा के गांव की बेटी पर, उसकी इज्जत पर, उसके अपने बेटे बिरजू की तरफ से उसकी इज्जत पर आंच आई है। उसने उसको मंडप से उठा लिया, शादी के मंडप से उठा लिया। अब यही राधा, देखिए क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, उच्चांक, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, द हाईएस्ट पीक, अपने बच्चे को रोकने की कोशिश करती है और जब वो नहीं रुकता है तो उसे 2 नाली से गोली मार देती है, खत्म कर देती है। देखिए कहां से कहां चली जाती है कहानी। और ये तब आता है जब आपका थीम, लॉगलाइन बहुत क्लियर हो, तब क्लाइमैक्स लिखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें ट्रैक पता होता है। अब समझने में क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ होंगे। आता रहूंगा। थैंक यू।